हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट इज़ स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द क्लास ऑफ जीके। ठीक है, हमारी जो है आज से जीके की भी क्लास शुरू हो गई है। मैंने कहा था आपको कुछ दिनों में जीके की क्लास जो है कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे। और ये एमसीक्यूज टाइप है, तो इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है। थ्योरी नहीं है तो आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, थ्योरी नहीं है तो आपको और मज़ा आने वाला है विथ लेटेस्ट करंट अफेयर। नॉर्मली आपको नवंबर 2021 के दिख जाएंगे, क्योंकि उसकी संभावना है आने की। थोड़े दिनों में लेटेस्ट भी जोड़ दूंगा मैं। थोड़े दिनों में क्या जोड़ ही रखे हैं, बस वो पीडीएफ जो है लगाई नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं अच्छी चीज़ों से। मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस से सेट वन है, जब तक चलेगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2023 के लिए थोड़ा सा 23 कट गया है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास से। ओके, ये ब्लैंक पेपर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन, हिंदी इंग्लिश दोनों है। हालांकि मैंने ऐसे लगाया क्योंकि थोड़ी सी आज पीडीएफ ना जो है दिक्कत हो रही थी बनाने में, क्योंकि बड़े दिनों बाद मैंने जीके की पीडीएफ बनाई है, तो इसमें जो है मेरे को हिंदी भी लिखनी पड़ती है। तो कुछ हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हिंदी लिखनी पड़ती है, बिकॉज गूगल जो है हर हर हिंदी ढंग की नहीं बताता है। क्या लिख रहा है? कौन सी कंट्री जिसने एक ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी आपका समुद्री अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D HY2D जो है अनलॉक करा है, ओ सॉरी, सक्सेसफुली लॉन्च करा है। यानी ये सक्सेसफुल रहा है, 100% लॉन्च हो गया है। नाम से लग रहा है क्या? नाम से तो ये लग रहा है चाइना या जापान का होगा, तो रशिया फ्रांस तो हट गया है यहाँ। समझ रहे हो? तो ये जापान का भी नहीं है, चाइना का है। किसका है? चाइना का। ठीक है, 2D। क्या नाम है इसका? हयांग 2D। चलिए इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। अब रोचक तथ्य इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो है इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद से हाथों से लिखवाऊंगा, तो छोटे मोटे ही लिखवाऊंगा, ज़्यादा बड़े लिखवाऊंगा नहीं, और टू द पॉइंट लिखवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ इम्पोर्टेंट। ओके, क्या है? पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन? ये जो हयांग 2D है, क्या है? हयांग 2D, ये 24 आवर्स यानी 24 घंटे जो है मरीन ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जो मरीन होती है ना, मरीन ऑब्जर्वेशन में रहेगा। तो इससे क्या होगी, जो नेवी होती है, जो मरीन्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलेगा। ओशन में ज़्यादा दिक्कत होती है ना, बिकॉज नेवीज़ के लिए। अभी हाल ही में पाकिस्तान की जो एक शिप थी, जो उन्होंने चाइना से उधार लेके बनवाई थी, वो भी इंडिया आ रही थी गुजरात के आसपास। तो जो कोस्ट गार्ड के एक प्लेन था, बहुत छोटा सा है लेकिन उड़ने में बहुत शक्तिशाली है। उसने उसको भगाया, नेवी को रेडियो दिया, नेवी भी आ गई थी, उसको दौड़ा के एकदम भगा दिया वापस। इन लोग को पता नहीं है 1971 में क्या हुआ था, है ना? 1971 में पता नहीं है इन लोग को क्या हुआ था। और जो सैटेलाइट था, उसका नाम क्या था? लॉन्ग मार्च, क्या, 4B। ठीक है। कौन से रॉकेट को कैरी करा था इसने? रॉकेट कौन सा कैरी करा था? तो ये करा था हैयांग 2D। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? HY2D। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछ देते, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देते हैं। ठीक है। जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पे था? जियो क्वान लॉन्चिंग सेंटर। लॉन्चिंग सेंटर। ठीक है, जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, SLC। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट चाइना में। इस चीज़ को जो है आपको याद रखना पड़ेगा। और और कुछ तो इसका ज़्यादा जो है खास चीज़ नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का अक्टूबर में जो होने वाला है वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा, भारत में होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? आईपी, पहला, कि जो ये होगा अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट क्या है? 11 to 30। करंट अफेयर्स का पार्ट हुआ ना, लेटेस्ट करंट अफेयर का पार्ट है ये, है ना? लेटेस्ट करंट, एक मिनट रुकिए, करंट अफेयर्स आइए ना। 11 to 30 यानी 11 से 30 के बीच में ये होगा।
इसका ड्यूरेशन है इतना। ओके, बाकी सब आपको पता चल गया। फीफा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब भी आपको पता है। देखिए फाउंड कब हुआ था, 21 मई। फीफा जो क्या बोलते हैं आपका फेडरेशन है, 1904। कहाँ पे, पेरिस में। इन पेरिस, वेयर, पेरिस इज वेयर, फ्रांस। ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जूरिश। कहाँ पे, जूरिश। ये ऐसे जूरिश लिखते हैं, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। एक मिनट रुकिए, मैंने स्विच लिख दिया। स्विट्जरलैंड में ये है। ओके। और फीफा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फुटबॉल फेडरेशन। फीफा फुटबॉल फेडरेशन, सॉरी, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। ओके। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2022 के जो एशियन गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे चाइना में। ठीक है, कहाँ पे होंगे, चाइना में होंगे। इसका जो एम्बलम का लोगो है, कहाँ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। एम्बलम का जो लो है वो है सर्जिंग टाइड्स, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। ठीक है। होस्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं होस्ट लिखूं तो होस्ट यानी जो कहाँ पे हो रहा है ये, तो ये हो रहा है हैंग जाओ जेई जेजियांग प्रोविंस, चाइना। ओके। ऑप्शन और मोटो क्या है इसका, है ना, सबका एक मोटो होता है, एक वो होता है हार्ट टू हार्ट, दिल, दिल से दिल, एट द रेट फ्यूचर। ओके। इसका जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। इसका जो मैस्कॉट है, यानी जो इसका शुभांकर है, शुरुआत करने वाले हैं, वो कौन कौन है, चलिए जानते हैं। चैनचेंग है, कॉन्गकॉन्ग है, लैन है। अब देखिए मुझको बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है तो लिखने में तो दिक्कत होगी। हांगकांग, पोंगकांग, किंग कॉन्ग, पता नहीं कैसे कैसे नाम है ना। कॉन्गकांग एंड लियन लियन। और जो इसमें गेम्स होंगे, जो इसमें गेम्स होंगे यानी जो डेब्यू गेम्स होंगे वो होंगे ई स्पोर्ट्स, यानी जो फ़ोन कंप्यूटर मोबाइल में खेलते हैं, और ब्रेक डांसिंग, जो कि किसी काम के स्पोर्ट्स नहीं है। ज़्यादातर तो मैं गेम को बोल रहा हूँ। ये कोई गेम नहीं है, ये एक पार्ट है जहाँ पे हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, फालतू में इसको कंपटीशन कंपटीशन बना रहे हैं, फालतू की चीज़। विच इज़ द लार्जेस्ट, सबको पता है एशिया है ना, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका जो एरिया कितना है, एशिया का जो हमारा एरिया है ये है 1 4 कह रहा हूँ, 4 4 4 4 और 100 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एरिया है। ठीक है। 1/3 हिस्सा है किसका, जो कि लैंड ऑफ द अर्थ है। ठीक है, 1/3 हिस्सा ये किसका इस्तेमाल करता है, जो कि अर्थ पे जमीन है उसका। ओके। और ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये लाइन से है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। वो पौधा जो कीटों को फांसता है तो इसको कहते हैं पिक्चर प्लांट। क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट कहते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं। इनको हम कह सकते हैं मांसाहारी प्लांट यानी कार्निवोरस। एक मिनट रुके, कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कार्निवोरस प्लांट, मांसाहारी। ठीक है, इनके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं, जो लिक्विड होता है जिससे ये फंसाते हैं उसको कहते हैं पिट फॉल ट्रैप।
क्योंकि ये ट्रैप करते हैं इसलिए उसका नाम है, वही वही लिक्विड फेंक के ये इसको ट्रैप कर लेते हैं। अब के बिरला फाउंडेशन को कौन सा प्राइज मिला गया था, किस काम के लिए, तो ये व्यस सम्मान मिला गया था। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है किस काम के लिए, तो किस काम के लिए दिया गया था, क्या मिला था, सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला था। क्या मिला था, सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला था। और जो कि एक जननपित अवार्ड इसे बोला जाता है, जननपित अवार्ड। ओके, अवार्ड जो है के बिरला फाउंडेशन के थ्रू दिया गया था, एसोसिएशन के थ्रू, के बिरला फाउंडेशन। 1991। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो पहला कंप्यूटर था उसमें क्या था, तो उसमें था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे वाले में ये था, तीसरे वाले में यानी सेकंड जनरेशन में क्या था, जिसपे थर्ड नंबर है, और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट किसमें है, जो फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट बायोस्फीयर, तो इसको तो ऐसे ही याद कर लीजिए, नीलगिरी। इसमें कुछ खास चीजें आती भी नहीं है। ओके, इसमें जो है कुछ खास चीजें आती भी नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सक्सीडेड गुरु नानक देव जी, जो कि सेकंड सिख गुरु थे, तो किसने कहा था, गुरु अंगद देव। ठीक है, अब चलिए मैं आपको 9 के 9 जो गुरु हैं उनके नाम जो लिखवा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। चलिए वो तो मैंने आपको एक बार का लिखवा रखा है ना, वो तो मैंने आपको एक बार का लिखवा रखा है। बाकी अंगद देव के बारे में, जो गुरु अंगद देव हैं इनके बारे में लिखवा देता हूँ। 31 मार्च 1504 से 29 मार्च 1552 तक ये रहे। सेकंड थे 10 गुरुज में से, सिख 10 सिख गुरुज में से सेकंड थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो ये है सैटर्न के पास। ठीक है, सैटर्न के पास टोटल मैं बताता हूँ कितनी है। जो सैटेलाइट्स हैं, यानी नेचुरल यानी मून्स हैं, जिसे हम एक भाषा में कह सकते हैं, वो है 82। ओके, और जिसमें से 53 तो कंफर्म है, 53 क्या है, कंफर्म है, और बाकी के जो बचे आपके 29 प्रोविजनल है, कुछ कह नहीं सकते, माना गया है। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद से, और कर ही दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। और बिल्कुल याद से करिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या करना है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन बटन प्रेस करना है। डाउट हो तो पूछ लेना, जीके में कोई डाउट होता नहीं है। शेयर कर देना, मज़ा आ जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम टाइम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।